Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ प्लेन का जो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा स्टडी किया था। इसमें हमारी ये एक केस रह गई थी जो थी हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आज के इस लेक्चर में हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन की कंसेप्ट बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक पूरी की पूरी कवर करेंगे। उसके बाद उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल थे वो भी आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आई होप आपने इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया है वो आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उस लेक्चर को देखो, उसके बाद आप इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करोगे उसके बाद आपको ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो बेटा, इसके पहले हमने ऑलरेडी क्या देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी तब प्रोजेक्टाइल मोशन की क्या क्या केसेस रहती है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, और उसके बाद हमने देखा था बेटा रेंज। तो इस केस में उस केस में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गई थी, अब इस केस में ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगी। मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपना ये एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल और ये अपना वाई एक्सिस है। तो पहले हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर बॉटम टू टॉप अगर प्रोजेक्टाइल करेगी तो क्या क्या केसेस बनते, वो हमने डीप स्टडी किया है, उसकी कंसेप्ट हमने पूरी डिटेल में देखी है। आज की इस लेक्चर में हमें बेटा क्या देखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर प्रोजेक्टाइल करेगी तो उस केस में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उस केस में प्रोजेक्शन क्या रहेगा, उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहेगी, उसमें ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, और उसमें ऑब्जेक्ट की रेंज क्या रहेगी। तो हमने जो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसको इसके साथ कंपेयर करके स्टडी करेंगे, हमें बहुत इजी जाएगा। ठीक है, अभी दोनों में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। ठीक है, अभी वो हम स्टडी करेंगे। अभी देखो, मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट थी अलोंग वाई एक्सिस, ये अपना ग्राउंड है अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस से लेकर एक्स एक्सिस तक थ्रो किया। तो ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, इस केस में ऑब्जेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो मान लो हमारे पास एक ये पॉइंट है P, ठीक है, जिस पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट P, ठीक है, इस पॉइंट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो जा रही है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हो कि इनिशियल जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व होती है जिसके दो कंपोनेंट होते बेटा, एक होता है एक्स एक्सिस का, एक होता है वाई एक्सिस का। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल u है या फिर v है। ठीक है, तो ये रहेगा अपना vx और ये रहेगा अपना vy। तो ये रहेगा v cos थीटा, ये रहेगा v sin थीटा। मान लीजिए अपने पास एक एंगल है बीटा जो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग जो अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसके बीच में है। अभी हमें चीजें आराम आराम से देखनी है, अभी सिर्फ ग्राफ को समझो। हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक थ्रो करी। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है, बट ये एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है बेटा, और जो टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का इस पाथ में एक पॉइंट कंसिडर करा, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है v, जिसके दो कंपोनेंट पड़ते हैं, एक पड़ता है अलोंग एक्स एक्सिस, एक पड़ता है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो एंगल बीटा है वो एंगल बीटा अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये जो अपना एक्स एक्सिस है उसके बीच में बना है। इतना ही मैंने अभी तुम्हें समझाया है। ठीक है, अभी देखो ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम मूव कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है टॉप टू बॉटम वो रहती है बच्चा 0। बट देखो कौन से एंगल को 0 रहती है, तो सॉरी कौन से एक्सिस को अपनी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, तो वो रहती है बेटा uy, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू vx।
ठीक है। तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 है और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वो है फॉर एग्जांपल vx, ठीक है। तो यहां से हम ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस उसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज x अपॉन t, ठीक है। तो ये अपना t यहाँ पे डिवाइड को है, यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई को हो जाएगा, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू v इंटू टी। तो ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस v से इक्वेशन नंबर 1। आई होप यहां तक तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी होगी। पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल करी, एक पॉइंट P कंसीडर करा, उसके दो कंपोनेंट बने, एक बना Vx एक बना Vy। ये जो बीटा है ये एंगल है किसके बीच का? अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये जो अपना एक्स एक्सिस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उनके बीच का एंगल जो है बच्चा वो है अपना बीटा, ठीक है। आई होप यहां तक तुम्हें पूरी की पूरी चीजें अभी क्लियर हो चुकी है। अभी देखो बेटा, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 अलोंग वाई एक्सिस, और हमारे वेलोसिटी क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज vx। यहाँ इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने हमारी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड की है। तो वो क्या है? सॉरी, ये vx रहेगा। तो वो क्या है बेटा? वो है x इज इक्वल टू vx इंटू टी। तो ये रहेगा, ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। तो आई होप अभी तुम्हें हमारे x इज इक्वल टू vx इंटू टी इक्वेशन नंबर 1 कैसे हमने डिराइव किया ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अभी देखो, हमारे y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। बट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे y एक्सिस की कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो मान लो हमारे y एक्सिस की वेलोसिटी फॉर एग्जांपल vy, ठीक है। तो vy तो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, या फिर वेलोसिटी एट पॉइंट p है जो 0 नहीं है। तो आप एक बात जानते हो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये हमारी अलोंग y एक्सिस की वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा vy अपॉन t। ये जो t है ये डिवाइड को है, यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई को, तो हमें मिलेगा बेटा vy इज इक्वल टू a इंटू टी। बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब हमारी ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है। मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन स्मॉल ए नहीं है, इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन स्मॉल जी है। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा vy इज इक्वल टू g इंटू टी। ये हो गई अपनी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये हो गई अपनी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हो गई अपनी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आई होप तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी देखो, ये अपनी वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस, ये अपनी वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये अपनी रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो इसी केस का यूज करके हम रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो आप जानते हो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू, वो क्या होता है बच्चा? वो होता है v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj, क्योंकि vxi अलोंग x एक्सिस होता है और vyj अलोंग y एक्सिस होता है। इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या रहेगी बेटा? वो रहेगी v स्क्वायर x प्लस v स्क्वायर y, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या है बच्चा अपना? v स्क्वायर x, मतलब v अलोंग वेलोसिटी v स्क्वायर x है, ठीक है। बट देखो बेटा, v स्क्वायर y है क्या? नहीं है। v स्क्वायर y इज इक्वल टू g इंटू टी है। तो यहाँ पे हम रखेंगे बेटा v स्क्वायर y की जगह पे g इंटू टी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई यहाँ से v, मैं यहाँ पे रिजल्टेंट भी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू इन रूट v स्क्वायर x प्लस जी टी इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर तुम्हें टॉप टू बॉटम अगर तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? v स्क्वायर एक्स प्लस जी टी ब्रैकेट का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में तुम्हें x एक्सिस की वेलोसिटी और g इंटू टी की वैल्यू पुट करके तुमको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो आई होप हमने पहले ये चीज पढ़ी, ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी, ये भी तुम्हें समझ में आ चुका होगा, और अभी तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तुम चाहो तो बेटा इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो,
मैं अभी टॉपिक भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, वी वाई पढ़ा, वी एक्स पढ़ा और रिजल्टेंट पढ़ा। इसके इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी देखो मान लीजिए अपना वही वही अपना ग्राफ है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये हो गया टॉप टू बॉटम, ये हो गया अपना पॉइंट पी, ये हो गई अपनी वी एक्स, ये हो गया अपनी वी वाई, ये हो गया अपना वी, ये हो गया अपना बीटा। ठीक है, अभी हमने वी एक्स लिखा, अभी हमने वी वाई लिखा। अभी मुझे बताओ जो ऑब्जेक्ट है वो साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस की तरफ भी मूव हो रही है और साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस की तरफ भी मूव हो रही है। बट जब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रही है तब ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक रेंज तैयार कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इस केस में अगर हम एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं तो हमें रेंज मिल जाएगी। ठीक है, बट देखो ऑब्जेक्ट जो है इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो नहीं है। जब ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम जा रही थी तब ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो थी। अभी इस केस में ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग वाई एक्सिस भी हो रही है और अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रही है। ठीक है, अभी देखो बेटा अभी क्या क्या हो रहा है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस भी मूव हो रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस भी मूव हो रहा है। तो अगर हमें इस केस में अगर हमें वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करनी पड़ रही है तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो जो वाई एक्सिस को मूवमेंट हो रही है वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव हो रही है। इसका मतलब क्या, वो जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन में बेटा अपन v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, क्योंकि वो केस अपने यूनिफॉर्म मोशन की है। और अलोंग वाई एक्सिस जो है डिस्प्लेसमेंट के केस में हम वो अपना जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और जैसा कि हमने इसके पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फिर टाइम डिराइव करना है हमें, तो हम क्या करते हैं, वो काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर। तो जो अपनी s है, s डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कौन से एक्सिस के अलोंग हो रही है, वो y एक्सिस के अलोंग हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sy। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब यहाँ पे पुट करेंगे हम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ए की जगह पे यहाँ पे जी आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है। तो यहाँ पे देखो बेटा एस वाई इज इक्वल टू क्या क्या मिला हमें, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होती है बच्चा, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। बट अभी हमने फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि x इज इक्वल टू हमें क्या मिला था, x इज इक्वल टू हमें मिला था वी एक्स इंटू टी। तो यहां से हम टाइम का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चा, x अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पे हमें t का स्क्वायर दिख रहा है, तो हम इस इक्वेशन में t की जगह पे क्या पुट करेंगे, x अपॉन वी एक्स। So by putting the value of t is equal to x upon vx in above equation, we get displacement of an object along y-axis is equal to half into g into t square, that is x upon vx bracket square। ठीक है, अभी देखो यस वाई इज इक्वल टू क्या आया, हाफ इंटू जी इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन वी एक्स का स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर। अगर तुम नोटिस करोगे तो एच वाई इज इक्वल टू जो है जी कांस्टेंट है, टू भी एक कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि वो अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रही है। इसका मतलब वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर अभी हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे आ रही है, अभी यहाँ पे आ रही है, अभी यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर मोमेंट पे चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या हम क्या कह सकते हैं कि जो g अपॉन 2 इंटू वी स्क्वायर एक्स है, इसे हम कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी नाम देके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेट
k इज इक्वल टू जी अपॉन 2 इंटू वी स्क्वेयर एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, यस वाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या मिली, हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए मिली अलोंग वाई एक्सिस यस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, जो हमें क्या शो करता है, जो हमें एक पैराबोलिक इक्वेशन शो करता है। इसका मतलब क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो कौन सा इक्वेशन पर, वो कौन सा इक्वेशन हमें शो करती है, यस वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर। मतलब क्या, जब ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम गिरेगी उसका जो कर्व, उसके डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व मिलेगा हमें, वो हमेशा पैराबोलिक मिलेगा। तो पैराबोला कैसा होता है बच्चा, पैराबोला कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ये पैराबोलिक शेप है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो आई होप यहां तक तुम्हें चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अभी देखो मैंने तुम्हें कल कहा प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फ्लाइट। तो ये अपनी ये वन फ्लाइट है। अगर ऑब्जेक्ट वन फ्लाइट कंप्लीट कर रही है तो ऑब्जेक्ट को टाइम भी लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बच्चा, वो रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T एंड गिवन बाय T इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अपना टाइम है वो हमें क्या, वो हमें किस इक्वेशन से गिवन है, T इज इक्वल टू इन अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, अभी ये जो बीटा है वो बीटा एंगल किसके बीच में है, वो अपनी वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, और जो अपना एक्स एक्सिस है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल, उस एंगल को हम कहते हैं बीटा। एंड द बीटा इज गिवन बाय tan बीटा इज इक्वल टू जी इंटू टी अपॉन यू। तो अगर तुम्हें ये बीटा फाइंड करना है तो बीटा का फॉर्मूला होता है इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज tan बीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू। ठीक है, आई होप तुम्हें यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। इसको तुम पॉज करके नोट करो, मैं इसे इरेज करने वाला हूं। चलो अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये अपना क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट आया अपना टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी। तो एच क्या बताया आपने, हाइट, इसे कहते हैं अपन एच। एच क्या है अपनी हाइट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब उससे कुछ ना कुछ हाइट है। तो अभी अभी अपने ये क्या आया था अपना एंगल tan बीटा इज इक्वल टू वो आया था बेटा जीपी अपॉन यू। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके तुम एंगल फाइंड कर सकते हो, इस फॉर्मूला का यूज करके तुम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो बेटा, मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, अभी यहाँ पे आ गई, मतलब क्या उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था। तो रेंज क्या है, रेंज इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। तो वो जो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो वो हॉरिजॉन्टल है। तो जब कोई भी डिस्टेंस अलोंग हॉरिजॉन्टल होता है तब वो जो डिस्टेंस है बेटा वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, वो सॉरी वो जो मोशन होता है बेटा वो मोशन यूनिफॉर्म होता है, और उस मोशन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमारी वेलोसिटी है बेटा u, या फिर v पकड़ो इसे आप, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी v है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमने u पकड़ा। ठीक है, तो u इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज, दैट इज x, और यहाँ पे जो टाइम है वो है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हमें रेंज का फॉर्मूला क्या मिलेगा, यहां से हमें रेंज का फॉर्मूला मिलेगा यस एट द बेस x इज इक्वल टू u इंटू रूट 2h अपॉन g, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ रेंज। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा, ये भी फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये भी फॉर्मूला अभी आप जानते हो। ठीक है, यस 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 इज इक्वल टू क्या है अपना u इंटू रूट 2h अपॉन g। अब देखो जब कोई ऑब्जेक्ट टॉप से बॉटम के नीचे गिरती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी थोड़ी बहुत चेंज होती है।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट टॉप टू बॉटम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रही है और अगर तुम्हें उसकी वेलोसिटी एट ग्राउंड पूछी गई हो, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड इन दिस केस उसका फॉर्मूला होता है बेटा vg इज इक्वल टू इन रूट यू स्क्वेयर प्लस 2gh। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है अपना, ये अपना वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh, ये अपने कुछ फॉर्मूलेज है, ये अपनी वेलोसिटी एट ग्राउंड है, ये अपनी रेंज है, ये अपना एंगल है और ये अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है। तुम चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे बनते हैं। देखो अभी अपने पास सवाल है, क्या कहता है हमें क्वेश्चन, टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट। अपने पास दो बिल्डिंग्स है जिनके बीच में का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। द स्पीड विथ विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। मतलब क्या है, एकदम थोड़ा बहुत केस स्टडी का क्वेश्चन। क्या कहता है हमें, दो बिल्डिंग है जिनके बीच में का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। ये अपने पहली बिल्डिंग, ये अपनी दूसरी बिल्डिंग, बीच में का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है, द स्पीड विथ विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ विंडो 150 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग। पहली बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में एक विंडो है, जो ग्राउंड से लेकर उस विंडो तक का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है। ये पहली बिल्डिंग है, यहाँ पे खिड़की है, ये खिड़की इस ग्राउंड से 150 मीटर तक दूरी पर है। उसके बाद देखो अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग सो दैट इट एंटर्स अ विंडो 27.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इन द अदर बिल्डिंग इज। एक बॉल पकड़ा हमने, एक बॉल पकड़ा, इस बॉल को हमने इस खिड़की से दूसरे बिल्डिंग के खिड़की में थ्रो करा, जो ग्राउंड से लेकर कितने दूरी तक है 27.5 मीटर की दूरी पर है। तो इस बॉल की जो स्पीड है वो क्या रहेगी, हमें बताओ। इतना बकवास क्वेश्चन है और इतना टाइम पास क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन हमें, दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है। एक बिल्डिंग है जिसमें 150 मीटर की विंडो है, इसमें हमने एक बॉल पकड़ा, उस बॉल को दूसरे बिल्डिंग पे देके मारा, जो 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 ठीक है 27 जो ग्राउंड से लेकर 27.5 मीटर की दूरी पर है। तो इस बॉल की स्पीड क्या रहेगी, हमें ये बताओ। तो ये जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि बॉल यहाँ से यहाँ पे नहीं गई है, बॉल यहाँ से यहाँ पे गई है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है बच्चा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमें दिया गया हुआ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है बेटा 30 मीटर, क्योंकि दो बिल्डिंग के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है। बट हमें टाइम नहीं मालूम, और ये टाइम कौन सा है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। और तुम्हें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अच्छी तरह से मालूम है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन 2h अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी हाइट 150 मीटर है क्या, नहीं। यहाँ पे अपनी हाइट 27.5 मीटर है क्या, नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट ट्रेवल करनी है, ऑब्जेक्ट 150 मीटर पे थी, अपना बॉल 150 मीटर पे था, 27.5 मीटर नीचे आ चुका है। मतलब अपनी अगर हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करते हैं तो हाइट होगी अपनी 150 माइनस 27.5। अगर 150 में से 27.5 गए तो कितने बचे, 5 में से 5, 10 में से 5 बचे, 5 बचे, 9 में से 7 गए 2 बचे, 4 में से 2 गए आई थिंक 2 बचे, 1 या फिर 1 जैसे का ऐसा। तो अपनी जो हाइट है, टोटल बॉल की जो हाइट रहेगी वो रहेगी 122.5। तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू आएगा, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, तुम समझ रहे हो कि हाइट 122.5 कैसे आई थी, क्योंकि स्पेस भी अपने को चाहिए। यहाँ पे देखेंगे हम रूट 2 इंटू 122.5 अपॉन जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर दिया अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टी इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इज इक्वल टू 2 5 10, तो 0 पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 1 कैरी, 2 2 4, 4 प्लस 1 5। ठीक है, 2 2 4 और 2 1 जा
2 डिवाइडेड बाय 10, तो पॉइंट के बाद का जीरो हम नहीं लिखते, तो t इज इक्वल टू आया रूट में 24.5, क्योंकि 10 अगर 245 को डिवाइड करेंगे तो 24.5 आ गया, तो हमारा टाइम जो है वो रूट में 24.5 आ गया, तो इसे हम राउंड ऑफ करके 25 समझ सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा, 5 आता है, मतलब हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अप्रोक्सीमेटली कितना आया, 5 सेकंड। तो आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से हमने सॉल्व किया ये समझ में आ चुका होगा। अभी देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस तुम्हें दिया गया है, इसे तुम ऐसे ही सॉल्व करो, हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इस तरह से अगर तुम सॉल्व करोगे ना तुम्हें बहुत इजी जाएगा, ठीक है, और तुम्हारी कभी मतलब मिस्टेक भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बेटा। तो आप बोलोगे कि सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, तो हमें फॉर्मूला सीधा नहीं अप्लाई करना है, हमें इसी प्रोसीजर से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें डिफिकल्टी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में तुम सीधे सीधे नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ क्वांटिटी डिराइव करनी पड़ती है, तो मैं तुम्हें पहले से ही वो प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो बेटा क्या आएगा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो ये अपना वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, d अपॉन t, तो d कितना है अपना 30 और टाइम कितना है बेटा अपना 5, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 6 30, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। तो अपना कौन सा ऑप्शन बराबर है बेटा, बी नंबर का ऑप्शन बराबर है। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आ गया है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने तो आपके क्वेश्चन लिखते ही पॉज करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी आप चाहो तो इसे और एक बार पॉज करके एक बार फिर से नोट कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्या कहता है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, देखो पॉज करके नोट करो, तुम पॉज करो और मेरे साथ सॉल्व करो या फिर पॉज करके सॉल्व करो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हमें बॉल की इनिशियल स्पीड दी गई है, कितनी इनिशियल स्पीड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 80 मीटर, वाह, एक टावर है 80 मीटर का, 80 मीटर का, उस पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो बहुत होशियार है, और उस बंदे ने 80 मीटर के टॉप पे चढ़ के, टावर के टॉप पे चढ़ के वहां से एक बॉल नीचे फेंकी, ठीक है, ऑफ हाइट 80 मीटर, मतलब उस टावर की हाइट कितनी बेटा, बेटा उस टावर की हाइट दी गई है हमें 80 मीटर, ठीक है। टावर की हाइट मतलब हमारे फॉर्मूले की हाइट, इसके आगे बढ़ो, आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। करते हैं फाइंड, दिखाओ, तो सॉरी बोलो क्या फॉर्मूला है अपने टी का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू इन रूट 2h अपॉन g, तो t इज इक्वल टू इन रूट 2h कितना है बेटा अपना 80 अपॉन g की वैल्यू कितनी रहती है, अप्रोक्सीमेटली 10 8 जा 80, राइट। तो यहाँ पे मैं यही पे लिखता हूँ t इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2 multiply by 8 that is 2, t is equal to root 16 that is equal to 4 सेकंड। तो वो जो बॉल है 80 मीटर के टावर से 4 सेकंड से नीचे गिरेगा। इसके बाद हमें क्या पूछा गया है, एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पे किस डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा, तो व्हाट इज इन रेंज, तो रेंज क्या होता है बेटा अपना x is equal to u into t, that is time of flight, ठीक है। तो यहाँ पे मैं u into t लिखता हूँ, यस पूछा है मतलब हमें रेंज पूछी है, u क्या है अपनी इनिशियल वेलोसिटी बेटा अपनी 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अपना टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बेटा 4, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज x इज इक्वल टू 40 मीटर, तो वो जो बॉल है वो 40 मीटर दूर जाके गिरेगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है अपना, ये 4 सेकंड, ये सेकंड है, इसको 5 मत समझिए, अपना सेकंड है, दो ऑप्शन दिखे क्या मैंने, इसको 5 सेकंड पकड़ो कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपना 5 सेकंड, ये अपना सी ऑप्शन बराबर है, ये उसको नीचे करने के लिए 4 सेकंड लगेंगे, और ये जो उसका डिस्टेंस है वो 40 मिनट लगेगा, ठीक है। पॉज करके नोट करो। देखो अभी ये क्वेश्चन है अपने पास, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या कहता है अपना क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉडी है जिसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड किया गया है, जिसकी हाइट कितनी बेटा, जिसकी हाइट है अपनी 20 मीटर, ठीक है।
उसके बाद में क्या कहता है, इट रीचेज द ग्राउंड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, जो उसका जो ग्राउंड को रीच कर रही है, तो ग्राउंड को रीच करने के बाद उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज 40 मीटर। तो अपना ये जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर एच सॉरी जो अपना डिस्टेंस है वो कितना है बेटा 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं d इज इक्वल टू 40 मीटर लिखता हूँ। ठीक है, अभी देखो क्या कहता है, द स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो जब वो पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करती है तो जो उसकी वेलोसिटी एट ग्राउंड होती है वो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं रहती, उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है बेटा। तो हमने वो फॉर्मूला देखा था v एट द बेस g, मतलब वेलोसिटी एट ग्राउंड इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा u स्क्वायर प्लस 2gh। हमें g की वैल्यू मालूम है, हमें h की भी वैल्यू हमें दी गई है 20 मीटर, बट हमें u की वैल्यू नहीं दी गई है, बट हमें रेंज दी गई है। तो रेंज हमें क्या कहता है बेटा, रेंज हमें कहता है यस x इज इक्वल टू u इंटू रूट 2h अपॉन g। तो ये अपने रेंज का फॉर्मूला है। रेंज की वैल्यू कितने बच्चा है, रेंज की वैल्यू है 40 मीटर, u हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अभी हमें हाइट मालूम है, हाइट कितने 20 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई बाय, हमें टाइम तो नहीं दिया गया, हाइट दी गई है 20 मीटर, ठीक है, टाइम नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 20 रहेगा और यहाँ पे रहेगा अपना 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है बच्चा 4, यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपना 40 इज इक्वल टू 10 टू द 20 और 2 टू द 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना रूट 4 मल्टीप्लाई बाई यू, और रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं बच्चा 2, तो 2 इंटू यू, यहाँ से हमें यू कितना मिला 40 अपॉन 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बट हमें ये नहीं पूछा है, हमें वेलोसिटी एट ग्राउंड पूछा है। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी एट ग्राउंड इज इक्वल टू इन रूट इनिशियल वेलोसिटी अपनी क्या आ गई बच्चा 20, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू हम अप्रॉक्स कंसीडर करेंगे 10 और h यहाँ पे हमें दिया गया है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रूट में 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 इंटू 10 200 प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आता है 400, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 400, तो 400 प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आता है बच्चा, vg इज इक्वल टू इन रूट 800। ठीक है, तो अपन 800 को क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, 800 को हम क्या लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई बाय 2, उस 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता बट इस 400 का स्क्वायर रूट निकलता है। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा, 400 का स्क्वायर रूट आता है 20, तो हमारी वेलोसिटी एट ग्राउंड क्या आ जाएगी बच्चा 20 इंटू रूट 2 मीटर पर सेकंड। तो वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर वो जो पार्टिकल है या फिर वो जो बॉडी है जो 40 मीटर से 20 मीटर की हाइट से 40 मीटर तक नीचे गिरी है, तो उसके गिरने का स्पीड था 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, क्या कहता है क्वेश्चन, पॉज करके सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फिर भी लैंग्वेज बड़ी है, डोंट वरी। क्या कहता है क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर। अपने पास एक हेलीकॉप्टर है या फिर एरोप्लेन है, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं एरोप्लेन, ये रहा अपना एरोप्लेन। ठीक है, ये अपना एरोप्लेन, सॉरी मुझे डायग्राम नहीं आती है उतनी अच्छी, तुम इसको एरोप्लेन समझिए, अपना क्या है एरोप्लेन। ठीक है, मान लो यार एरोप्लेन, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी बच्चा 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, at a height of 2000 meter when it is vertically at a point A on the ground। ठीक है, ग्राउंड पे एक A पॉइंट है, तो उस A पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो 2000 मीटर की है। उसके बाद क्या कहता है, अ बॉम्ब रिलीज ऑन इट, बाप रे बाप, उसमें से एक बॉम्ब रिलीज किया, द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट B। तो ये बेचारा 1 से 2000 मीटर पर है और इसने एक बॉम्ब नीचे स्ट्राइक किया, तो वो जो बॉम्ब है बेटा वो किसी बी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक हुआ।
ठीक है। द बॉम्ब स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी, द डिस्टेंस ए बी, तो इसमें से जो बॉम्ब पड़ा है वो बी पॉइंट पे गिरा है, तो ये जो डिस्टेंस ए बी है वो तुम्हें फाइंड करनी है, मतलब तुम्हें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। तो कुछ जो मतलब आलसी बच्चे वो देख सकते हैं, बट जो मेहनती बच्चे हैं जिनके बीच में मतलब जिनके मन में बहुत आग बनी हुई है कि मुझे सर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो वो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सेम आएगा बेटा, डिफरेंट नहीं आएगा। आई एम 101% श्योर। अभी देखो क्या है, अपने क्या है, अभी हमने क्वेश्चन को समझ लिया है, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या क्या दिया है हमें, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर, बट ये मीटर में, वो किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर में करो या फिर उसको 720 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करो। देखो हो सके तो उसे मीटर पर सेकंड में करो, क्योंकि वो वैल्यू बहुत बड़ी है। ठीक है, अभी देखो क्या 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 करना है हमें, अभी हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अपनी वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर, और तुम जानते हो कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 4 जा 40, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 200 मीटर पर सेकंड। तो अपनी वेलोसिटी कितने बच्चा, 200 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना है, सॉरी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, तो विथ वेलोसिटी बोलता है ना, तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, यस एक्स इज इक्वल टू यू इनटू कैपिटल टी, दैट इज रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, अभी देखो बेटा क्या है, यस एक्स इज इक्वल टू यू आ गई अपनी 200 इन रूट 2 इंटू 2000, क्योंकि अपने हाइट दी गई है, जी की वैल्यू 10 है, एक जीरो कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा यस एक्स इज इक्वल टू 200 इन रूट 200 इंटू 2 दैट इज 400, तो यस यस इज इक्वल टू 2000, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आता है बेटा 20, तो यस यस इज इक्वल टू क्या आएगा अपना 2000 इंटू 20 मतलब 4 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, ये एक जो एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, 200 इंटू 3 मतलब 4000 मीटर, पर हमें 4000 मीटर नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर में दिया गया है। तो अगर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 4000 मीटर मतलब 4 किलोमीटर, मतलब हमारी जो रेंज है, मतलब वो जो दोनों पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो है अपना 4 किलोमीटर। मतलब वो बॉम्ब जो है वो ए पॉइंट से जो बी पॉइंट है वो जो दूरी है वो कितने बच्चा 4 किलोमीटर। आई होप तुम्हारा भी 4 किलोमीटर ही आ गया होगा, चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, अ बॉम्बर प्लेन, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, अ बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें क्या किया गया है, एक बॉम्बर प्लेन है, मतलब जो जिसका काम सिर्फ बॉम्ब गिराना है, तो वो क्या कहते हैं, उसका स्पीड कितना है 600 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कितनी बेटा 600 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, एंड अ बॉम्ब रिलीज फ्रॉम इट, वाह उसमें से एक बॉम्ब भी रिलीज हो गया, इट स्ट्राइक द ग्राउंड इन 10 सेकंड, जिसने ग्राउंड को कितने सेकंड में स्ट्राइक किया 10 सेकंड में। मतलब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया गया है कितना बच्चा 10 सेकंड। ठीक है, अभी देखो क्या कहता है, द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एट विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड विल बी, मतलब हमें जब उसकी वेलोसिटी जाएगी तो उसका जो उसकी वेलोसिटी की जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है अलोंग वाई एक्सिस, एक होता है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है अलोंग एक्स एक्सिस और वो जो रिजल्टर है, इनके बीच में जो एंगल है हमें वो एंगल फाइंड करना है, मतलब हमें बीटा फाइंड करना है। और तुम जानते हो बेटा tan बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan बीटा इज इक्वल टू जी इंटू टी अपॉन यू। ठीक है, यही तो लिखता हूं मैं, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, जी की वैल्यू रहती है 10 और टाइम है अपना 10 और यू है अपनी 600, दो जीरो गेट्स कैंसल, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपना tan इनवर्स ऑफ बी, सॉरी tan इनवर्स ऑफ 1/6। तो कौन सा ऑप्शन है अपना, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो पॉज करके इसे भी नोट कर लो एक बार, यहाँ पे 6 है अपना। चलो हो गया, तो देखो बेटा
आज के इस लेक्चर में हमने हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम देखा। इसके पहले हमने फ्रॉम बॉटम टू टॉप देखा था, और जो बॉटम टू टॉप गया था फिर से बॉटम पे आ गया था, वो कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन किया। ये उसकी स्पेशल केस थी। तो स्पेशल केस में इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये इसके हार्डली मतलब ये इसका आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपके सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। तो जब आपकी कंसेप्ट हो जाएगी, सॉरी जब आप अपना ये लेक्चर हो जाएगा, तब आप क्या करना बेटा, आप